न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। एटीएम हैकिंग करने की योजना बना रहे जम्बालिया गैंग का 4 हैकर्स को आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकदी समेत कई एटीएम, पेटीएम कार्ड व मोबाइल बरामद। आज से बड़ी राहत, आसनसोल में बड़ी बसें चली, मिनी रही बंद। सीपी ने किया हाईवे मोबाइल वैन और मोटर एक्सीडेंट क्लेम सेल का उद्घाटन। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को गुरुवार की सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने पड़ोसी राज्य झारखंड के 4 एटीएम हैकर्स हैकिंग के अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी अभिजीत चटर्जी पेट्रोलिंग के दौरान दक्षिण थाना से निकलकर डीआरएम कार्यालय रोड की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने देखा उस रोड पर स्थित एसबीआई के एटीएम के पास 4 युवक खड़े हैं। उन्हें उन युवकों को देखकर कुछ संदेह लगा तो वे उनको बुलाकर पूछताछ करने लगे। थाना प्रभारी द्वारा बारीकी से पूछताछ करने पर युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा और आसनसोल दक्षिण थाना लाई। पुलिस के जांच पड़ताल के बाद चारों युवक टूट गए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे लोग एटीएम में हैकिंग का अंजाम देने वाले थे। चारों युवक के पास से 500 के 420 नोट, 2,10,000 नकदी, 5 मोबाइल, 15 एटीएम और पेटीएम डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इन चारों युवकों की पहचान शहनवाज अंसारी ग्राम सुबुडी जामताड़ा, जमील अंसारी ग्राम आड़ाजोड़ी जिला देवघर, आबिद अंसारी ग्राम पंचमुखी जिला देवघर, अनुरुद्दीन अंसारी जिला देवघर के रूप में हुई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लिखित एफआईआर दर्ज किया है। गौरतलब है कि जामताड़ा के हैकर्स पूरे भारतवर्ष में एटीएम, बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने के मामले में काफी कुख्यात हो चुका है। जामताड़ा के हैकर बड़े बड़े नामचीन लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा चुके हैं। इसमें मंत्री संतरी से लेकर सदी के नायक अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। इसे लेकर एक फिल्म जामताड़ा भी बन चुकी है। इस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कानून बनाई है, लेकिन ये हैकर्स लोगों को मूर्ख बनाकर उसके अकाउंट से पैसा उड़ाने के कार्य बदस्तूर जारी रखे हैं। आज भी कई लोगों के अकाउंट पर पैसा उड़ जाता, लेकिन इन मौके पर वारदात करने के पहले ये हैकर्स पकड़े गए। देखिए मोटामुटी 2 दिन आगे माने 29 জুন থেকে আমার পিসি পার্টি ও রাস্তায় থেকে মানে পেট্রোলিং করছে। তো ওনার দেখে কি কিছু লোক ওখানে মানে এটিএম সামনে জমাও করেছে। তো উনি ওনাকে জিজ্ঞাসা করে কি ভাই এখানে কি মানে কিভাবে আপনার কি কাজ আছে, তো ও ভয় পাচ্ছে। তো ভয় পাবে ও মানে थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ। तो तार आगे वो माने पालिए जाने का ट्राई करने लगे, मतलब भाग जाने का। तो उसके बाद जो है हमारा पीसी पार्टी ने उनको चेस किया, उनको चेस करे। तो उनके देखी कि ওনার পাশে एक बैग আছে, স্কাই ব্লু কালার ব্যাগ আছে। ও ব্যাগের মধ্যে দেখিয়ে তো মাল্টিপল সিম আছে, মানে মাল্টিপল সিম আছে, মাল্টিপল পেটিএম এর এটিএম আছে, अराउंड 20 এটিএম দে সিজ করেছে। ঠিক আছে, ও মাল্টিপল ফোনই আছে। और ওনার ব্যাগ মধ্যে 2,10,000 টাকা ক্যাশ পাওয়া যায়। তো ওখান থেকে অন স্পট কিছু মানে ইন্ট্রোগেশন বা ইনফরমেশন নিয়ে ও ওনাকে থানায় নিয়ে চলে আসে। तो थानार मध्य जब भी हमें माने सीनियर ऑफिसर या अदर ऑफिसर जब उनको बात किया तो माने ऐसा देखा गया कि এটা जो গ্যাং আছে জামতারার গ্যাং আছে, মানে আমার বাংলা আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক নেই। তো এই যে আছে ওখান থেকে মানে দেওঘর ডিস্ট্রিক্ট থেকে ঝাড়খণ্ড থেকে এখানে চলে আসে লোকাল নিয়ে। তো লোকাল নিয়ে এখানে চলে আসে ওর স্পেসিফিক এটিএম থেকে ও পয়সা তুলে, মানে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এটিএম আছে, তো ওখানেই যাবে ওর ওখান থেকে পয়সা তুলে ও সব ক্যাশ ও ওনার যে মেন আসামি আছে ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো এনার মোডুস অপারেন্ডি আছে কি ও ওনাকে 5% টাকা মানে 5% কমিশন দিয়ে ये এখান থেকে টাকা তুলে ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা আছে ফ্যাক্ট। तो इन উপরে মানে 1 মাস আগে सेम सिमिलर कंप्लेंट आरपीएफ संगे एक माने स्पेशल ऑपरेशन किए 3 लोगों को अरेस्ट किया था। ওটাই সেম লোকেশন, মানে সেম লোকেশন থেকে বিলং করে দেওঘর থেকে আসে। তো ওনার মধ্যে ওর এই কেস মধ্যে ইনভেস্টিগেশন চলছে।
और आशा করছি কি মানে अगर এগুলো ফ্রড তো প্রচুর আছে তো এই আলাদা এলাকা থেকে আছে মানে বীরভূম আছে বা হাওড়া থেকে আছে তো এনার কোনো লিংক ওখানে আসে কি নেই ওনার ইনভেস্টিগেশন করেই পতা চলবে Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में ढील देते हुए 1.5 माह बाद पब्लिक परिवहन सेवा शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है। इसके बाद गुरुवार से परिवहन सेवा शुरू हो गई। आसनसोल सिटी बस स्टैंड में विभिन्न रूटों पर बड़ी बसें चली, जिसमें सरकारी और निजी बसें शामिल थी, लेकिन मिनी बस का परिचालन शुरू नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार संभवतः मिनी बस मालिक शुक्रवार से मिनी बस सेवा परिचालन शुरू कर सकते हैं। INTTUC के परिवहन यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि यदि मिनी बस मालिक शुक्रवार से मिनी बस परिचालन शुरू नहीं करेंगे तो इसके विरोध में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं गुरुवार से पब्लिक परिवहन सेवा शुरू होते ही INTTUC के परिवहन यूनियन नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सिटी बस स्टैंड परिसर में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजू अहलूवालिया के साथ कई परिवहन कर्मी उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए गए। পরিষেবা শুরু হয়েছে বর্ধমান, দুর্গাপুর, সাউথ বেঙ্গল শুরু হয়েছে অনেকগুলো লং ট্যুরের বাসগুলো শুরু হয়েছে। আজ মানুষরা রাস্তায় বেরিয়েছেন, লকডাউনে মানে কিছু রিলিফ পেয়েছেন, কিছু মানে আপনার কিছু ছুট পেয়েছেন, সেজন্য মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। মিনি বাস মালিকরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত, ডিজেলের যা দাম বেড়েছে বাস চালাতে মানে ওদের খুবই মানে এখন যা পরিস্থিতি আছে, আবার ওদের বক্তব্যকে ওদের মানে অনেক লস হবে। তারপরে এর আগেও কিন্তু লকডাউনে ওরা বাস চালিয়েছেন, মানুষের সেবা দিয়েছেন, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি আছে আমাদের সরকার মাটি মানুষ সরকার তৃতীয়বার এসছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আবার মমতা ব্যানার্জি তৃতীয়বার হয়েছেন, পরিবহন মন্ত্রী ফিরোজ হাকিম আছেন, নিশ্চয়ই উনি আমাদের সরকার চিন্তাভাবনা করছে এই বাস মালিক মিনি বাস মালিকদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই উনি চিন্তাভাবনা করবেন। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। पश्चिम बर्धमान जिला में दुर्घटना की संख्या को घटाने के लिए कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें जिले में दुर्घटना की संख्या कम करने को लेकर कई कदम उठाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पेट्रोल वाहन की संख्या को बढ़ाने, लोगों की दुर्घटना बीमा की समस्याओं को सुलझाने को लेकर चर्चा की गई थी। इसी के मद्देनजर गुरुवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा 4 पेट्रोलिंग वाहन का उद्घाटन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से हाईवे पर सुविधा के लिए 4 हाईवे मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। वहीं दुर्घटना
दुर्घटना में बीमा क्लेम में परेशानी न हो, इसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम सेल की शुरुआत की गई। गुरुवार को पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर ने इन दोनों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर साइबर सेल कार्यालय को सामने लाया जाएगा, क्योंकि साइबर सेल कार्यालय अंदर होने के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन स्थित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसीपी मुख्यालय अंशुमान साहा, डीसीपी ट्रैफिक आनंद राय, डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस, डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी आदि मौजूद थे। वहीं पुलिस की ओर से मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए मेल आईडी एवं नंबर भी जारी किया गया है। नहीं, ये हम लोग अपना सेटअप है, इसको रेडी कर रहे हैं। साइबर पीएस को हम लोग यहाँ पे सामने लाएंगे। तो कब से काम चालू हो जाएगा और कब तक? इंटरव्यू काम चल रहा है, पार्टी करने अगले महीने शुरू करेंगे। हमारा साइबर पीएस में स्पेस थोड़ा अंदर में, उसको हम फ्रंट लेके आएंगे, लोगों को सुविधा होगा उससे। इसलिए मानसिक सुविधाजनक पड़ा एक्सीडेंटल डेथ যেখানে হয়ে যাচ্ছে ন্যাচুরাল ডেথ গভর্নমেন্টের কম্পেনসেশন একটা স্কিম আছে। তো এই সেল যে আছে না, লোক আর ডিএম অফিস যে সেল ইউনিট আছে ওখান থেকে কোঅর্ডিনেট করতে পারবে, লোকের সুবিধা হবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. फासबेकी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात कर वन विंडो सिस्टम के तहत बिल्डिंग प्लान को 1 माह के अंदर पास कराने और जल संयोजन देने के मुद्दे पर चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में फासबेकी के सचिव सचिन राय, क्रेडाई सचिव विनोद गुप्ता, क्रेडाई मेंबर्स विनय शर्मा, हरिनारायण अग्रवाल, शंकर चटर्जी, विवेक ग्वालका उपस्थित थे। निगम प्रशासक से मुलाकात करने के बाद फासबेकी के सचिव सचिन राय ने कहा कि आज हम लोग फासबेकी के तरफ से नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मिलने आए थे। उन्होंने हम लोगों को अगले बैठक में आज का समय दिया था। उस बैठक में वन विंडो सिस्टम की बात की गई थी। इसी तहत आज हम लोगों ने बिल्डिंग प्लान पास करने के लिए चर्चा की, क्योंकि बिल्डिंग प्लान पास करने में 1 साल का समय लग जाता है। इसलिए हम लोगों ने यह मांग रखी कि 1 माह के अंदर बिल्डिंग प्लान को पास कर दिया जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या फ्लैट में पानी मुहैया कराने की होती है, इस पर भी चर्चा की गई। गुरुवार को डॉक्टर डे के अवसर पर बड़ाकर यूथ कमेटी प्रेसिडेंट शहनवाज अंसारी उर्फ बबलू द्वारा बड़ाकर हॉस्पिटल रोड स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों को फूल का गुलदस्ता देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। इस दौरान बड़ाकर यूथ कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मेराज अंसारी ने बताया कि वे कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सेवा दे रहे हैं एवं सभी मरीजों के हर प्रकार से सहायता करने में जुटे हुए हैं। इसलिए आज डॉक्टर डे के अवसर पर बड़ाकर यूथ कमेटी द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा। वहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जीडीएमओ पद पर स्थित डॉक्टर रविकांत रंजन ने बताया कि यह कोरोना की जंग हमें मिलकर लड़नी होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना की ताकत बढ़ती जा रही है। अगर हम लोगों ने सावधानियां नहीं बरती होती तो यह कोरोना हम सभी को काफी प्रभाव पहुंचाती। इसलिए हम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का हमेशा व्यवहार करना है एवं लोगों से दूरी बनाए रखनी है। साथ ही समय पर अपने वैक्सीन को लेना है एवं दूसरों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना है। बड़ाकर यूथ कमेटी की तरफ से हम लोग बड़ाकर बीपीएचसी आए हुए हैं डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए। आज का दिन जो है वो डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई 2021, और हम लोगों ने डॉक्टर को सम्मानित किया कि डॉक्टर्स इतने हम लोगों को जो है पब्लिक का सेवा करते हैं। हम लोगों को भी उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका कम से कम रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कोरोना काल में आप जितना मास्क पहन करके रहेंगे उतना बेटर है, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, लोगों से मिलिए थोड़ा सा, और जो हाथ है थोड़ा सा हमेशा साबुन से धोइए। एल्कोहल का यूज़ मत कीजिए, जो सैनिटाइजर एल्कोहल होता है उसका ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, उसके जगह पे साबुन ज़्यादा यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसा लोग करते हैं कि सैनिटाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट सैनिटाइजर से आपका वायरस का किल ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ तक आप साबुन ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए भी होगा और दूसरों के लिए होगा।